खाते हुए होती है, जहाँ हम देखते हैं रैमरो वेल्डोरा को अपने अंदर ले लेता है और साथ ही साथ यहाँ पे वो किस तरह उस केव से बाहर आ जाता है जहाँ वेल्डोरा कैद था। केव से बाहर आने के बाद रैमरो से कुछ गॉब्लिन्स मदद मांगते हैं ताकि जो वुल्फ उन्हें परेशान कर रहे हैं वो उन्हें हरा सके। रैमरो फिर इन सारे गॉब्लिन्स को देखने लग जाता है। वो सोचता है इनसे लड़ना मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। जिसके बाद इनसे पूछता है आखिरकार कौन कौन इनसे लड़ सकता है। तो जो विलेज के चीफ का लड़का होता है वो कहता है चिंता मत करिए, हम अपनी जान की आहुति दे देंगे जीतने के लिए। जिसके बाद रैमरो कहता है कि मुझे वहां पे ले जाओ जहाँ लोग इंजर्ड है। रैमरो फिर लोगों को देखता है और एक एक करके सबको हील कर देता है क्योंकि उसके पास हीलिंग की चीटिंग स्किल है। रैमरो फिर सबको विलेज के आसपास बैरियर बनाने के लिए कहता है। वहीं पे हम देखते हैं रात को जहाँ पे वुल्फ की सेना आ चुकी होती है। वो इस बार गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए आए होते हैं, यानी कि पूरी आबादी को मिटाने के लिए। हम देखते हैं कि जैसे ही विलेज के आसपास पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे बैरियर बने हुए हैं। सारे वुल्फ को ये एक मजाक की तरह लगता है। उतने में यहाँ पे रैमरो सबको बताता है कि तुम्हारी भलाई इसी में तुम वापस चले जाओ। पर इनका लीडर रैमरो की बात बिल्कुल नहीं सुनता और कुछ वुल्फ को गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, पर सभी के सभी मारे जाते हैं। फिर हमें पता चलता है यहाँ पे रैमरो ने अपनी पावर का यूज करके एक मैजिकल थ्रेड बना दिया है जो कि स्टील थ्रेड जैसा है, जिस वजह से सारे वुल्फ मारे गए। फिर हम देखते हैं वुल्फ का जो लीडर होता है वो रैमरो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर रैमरो अपने जाल में से कैद कर देता है और इस वुल्फ को मार देता है। रैमरो फिर सारे वुल्फ को वापस जाने के लिए कहता है अगर उन्हें मरना नहीं है तो, पर कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता है। रैमरो फिर इनके लीडर की बॉडी को अपने अंदर सक कर लेता है और उसे स्कैन कर लेता है और उसकी कॉपी बना देता है और उसके पावर का यूज करने लग जाता है और साथ ही साथ उसका चेहरा भी आ जाता है। रैमरो फिर सभी को वापस जाने के लिए कहता है, पर कोई भी वुल्फ वापस नहीं जाता। सभी के सभी इसके सामने झुक जाते हैं और इसे अपने लीडर के तौर पर मान लेते हैं और इस वजह से गॉब्लिन्स की जीत हो जाती है। पर उसके बाद जितने भी वुल्फ है वो गॉब्लिन्स के विलेज में रहने वाले। इसी वजह से रैमरो सभी की एक एक जोड़ी बनाने के लिए कहता है, एक वुल्फ और एक गॉब्लिन। इससे काम काफी आसान हो जाएगा। पर अभी इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोटी, कपड़ा और मकान। ये सब चीज ये लोग कहाँ से लाएंगे? जिसके बाद ये सबकी पेयरिंग करने लग जाता है। पर सबसे पहले ये विलेज के चीफ के बेटे का नाम पूछता है, पर विलेज का चीफ कहता है कि हम सब मॉन्स्टर है, हमारा कोई भी नाम नहीं है। तो रैमरो कहता है कि मैं तुम सबको नाम दूंगा। ये सुन के गॉब्लिन्स के साथ वुल्फ भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। रैमरो फिर सबको नाम देने लग जाता है। विलेज के चीफ का नाम देता है ये रिगार्ड और उसके छोटे बेटे का नाम देता है ये रेकोर। और जैसे इन दोनों को नाम मिलता है ये दोनों इसके सामने झुक जाते हैं। ये कहते हैं ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे ये सबको नाम देता है। एक गॉब्लिन है जिसका नाम गोपाता है जो कि हमारी कहानी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रैमरो धीरे धीरे सबको नाम देते हैं। फिर बारी आती है वुल्फ की, जहाँ पे ये लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिस वुल्फ को रैमरो ने मारा होता है ये उसका बेटा होता है। ये इसका नाम रंगा देता है, इसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है। और अचानक से हम देखते हैं कि रैमरो की बैटरी डाउन हो जाती है। 3 दिन बाद रैमरो को जब होश आता है तो वो पूरी तरह रिकवर कर जाता है। रैमरो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके सामने एक हॉट सी गॉब्लिन है। वो उसे पहचान नहीं पाता, पर वो गॉब्लिन इसे पहचान जाती है और कहती है कि मैं अभी विलेज के चीफ को बुला के लाई। जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। रैमरो कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये लड़की कब इस विलेज में आई। कुछ देर बाद यहाँ पे विलेज के चीफ रिगार्ड आ जाता है, जिसे देख के रैमरो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि आखिरकार तुम इतने ताकतवर कैसे बने। तो विलेज के चीफ रैमरो को बताते हैं कि किसी भी मॉन्स्टर को अगर कोई बड़ा मॉन्स्टर नाम दे तो काफी जल्दी इवॉल्व कर जाता है। नाम देने से काफी ताकतवर बन जाते हैं वो। उतने में यहाँ पे रंगा भी आ जाता है। सभी के सभी यहाँ खुश होते हैं कि रैमरो को होश आ गया। सब लोग यहाँ जश्न मना रहे होते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा नहीं इवॉल्व हुआ होता है जिसका नाम गोबता होता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ रैमरो रंगा से पूछता है कि आखिरकार ये तुम्हारे साथी कैसे इवॉल्व हो गए, मैंने तो सिर्फ तुम ही नाम दिया था। तो रंगा बताता है कि सारे वुल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसी वजह से जब इसने इसको नाम दिया तो इसका क्लैन का नाम पड़ गया रंगा। इसी वजह से पूरा का पूरा क्लैन इवॉल्व हुआ। तो रैमरो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, जिस वजह से यहाँ पे रंगा खुश हो जाता है और यहाँ पे अपनी पूंछ से हवा देने लग जाता है, जिस वजह से रैमरो हवा में उड़ जाता है। रैमरो कहता है तुम आराम से भी तो कर सकते थे। ये से माफी मांगने लग जाता है, पर गिरते हुए भी रैमरो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद ये सारे गॉब्लिन्स और वुल्फ को यहाँ पे बुलाता है और कहता है कि हम यहाँ पे बड़ी फैमिली बन चुके हैं, पर हमें और भी कुछ चीजें संभालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 रूल बना रहा हूँ। पहला रूल ये है कि हम किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं कर सकते, और दूसरा रूल ये है कि हम आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, और तीसरा रूल ये है हम अपने से छोटी रेस वालों को कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। उतने में रिगुर यहाँ पे हाथ खड़ा करता है। तो रैमरो कहता है कि क्या हुआ रिगुर? रिगुर कहता है कि आखिरकार हम इंसानों के ऊपर हमला क्यों नहीं कर सकते? तो रैमरो इसे जवाब देता है क्योंकि ये इंसानों को पसंद करता है। तो रिगुर इस चीज को समझ जाता है, पर साथ ही साथ रैमरो इसे ये भी बताता है कि इंसानों से जितना दोस्ती बढ़ाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इंसान ग्रुप में घूमते हैं। अचानक से अगर तुमने उनके ऊपर हमला कर दिया तो इंसान तुम्हें मार सकते हैं, और अगर तुमने उन्हें मार भी दिया तो वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। उतने में गोबता पूछता है आपका मतलब क्या था? हम अपने से कम ताकतवर को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा सकते। तो रैमरो कहता है कि मान लो तुम अपने आप को ताकत दिखा रहे हो
हो, तुम अपने नीचे से जात को परेशान कर रहे हो, पर मान लो एक दिन वो इवॉल्व हो के वापस से तुमसे बदला लेने के लिए आए, तब तुम क्या करोगे? इसी वजह से तुम्हें ये रूल मानना पड़ेगा। सभी गॉब्लिन्स और वुल्फ इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। साथ ही साथ रेमब्रो यहाँ पे रिगार्ड को गॉब्लिन्स का लॉर्ड बना देता है, जिस वजह से ये गॉब्लिन्स के ऊपर राज कर पाएगा। इस पोजीशन को पाने के बाद रिगार्ड की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं रेमब्रो हर किसी को अलग अलग काम देता है, जैसे कि फीमेल्स गॉब्लिन को खाना इकट्ठा करने की जॉब देना और साथ ही साथ जो मेल गॉब्लिन्स है उनसे घर बनाना। खाने का तो इंतजाम हो जाता है पर इनसे घर नहीं बन पाता, ये इस चीज में काफी कच्चे होते हैं। रेमब्रो विलेज के चीफ को कहता है कि ये छोड़ो, हम कपड़े पे ध्यान देते हैं। फिर जब ये देखता है तो उस लड़की ने काफी अच्छे अच्छे कपड़े सेल रखे होते हैं। रेमब्रो कहता है ये काफी बेकार है, इस कोई यहाँ पे स्किल वाला नहीं है जो कि हमारे लिए चीज कर सके। तो विलेज के चीफ रेमब्रो को बताते हैं कुछ ड्राफ के साथ ये ट्रेड कर चुका है, जो कि काफी ज्यादा स्किलफुल है और साथ ही साथ वो घर भी बनाना अच्छे से जानते हैं। पर वो डिवारगोन किंगडम में रहते हैं, वहां जाने के लिए हमें 3 दिन या फिर 4 दिन का रास्ता तय करना पड़ेगा। रेमब्रो कहता है ठीक है, मैं डिवारगोन जाऊंगा, पर जाने से पहले रेमब्रो विलेज के चीफ को यहाँ पे विलेज का ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं रेमब्रो के जाने का समय हो चुका होता है। रेमब्रो यहाँ पे 4 गॉब्लिन्स और 5 वुल्फ के साथ निकल जाता है ताकि वो डिवारगोन पहुंच सके। कुछ घंटे का सफर तय करने के बाद शाम को ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पे रेमब्रो यहाँ पे रिगोर से पूछता है आखिरकार उसके भाई को किसने नाम दिया। यहाँ पे ये बताता है उसे लॉर्ड गिलमोंड ने नाम दिया, जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी के लिए काम किया करते हैं। वो वहाँ पे एक ऑफिसर थे। रेमब्रो सोचता है इस दुनिया में डीमन लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, उनसे ये ना ही भिड़े तो ही अच्छा रहेगा। जिसके बाद ये रंगा से पूछता है कि इसने उसके फादर को मार दिया, क्या वो बदला लेना नहीं चाहता? पर रंगा इसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने उसे उसके एक मास्टर के तौर पर माना है और साथ ही साथ वो रेमब्रो के साथ रह के देख चुका है वो कितना अच्छा है और साथ ही साथ उसने इसके ग्रुप को नाम भी दिया जिससे ये इवॉल्व हो पाए। फिर हम देखते हैं ये लोग एक जगह कैंपिंग करते हैं। रेमब्रो यहाँ पे गोपता से पूछता है कि जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वो कैसी जगह है। ये कहता है कि डार्कबोर्न काफी अच्छी जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर और इंसान सब एक साथ मिल के रह सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के भी लोग रहते हैं, एल्फ भी वहाँ पे रहते हैं। रेमब्रो कहता है वहाँ पे एल्फ रहते हैं, वो तो काफी अच्छे होते हैं। पर रेमब्रो कहता है कि मेरे जैसा मॉन्स्टर वहाँ पे घूमेगा तो वहाँ पे कोई किसी को मारेगा तो नहीं। यहाँ पे ये कहता है कि किंग ने वहाँ पे लड़ाई करना फॉरबिडन कर रखा है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं लड़ता, वो काफी अच्छी जगह है। फिर हम देखते हैं अगले दिन ये अपनी सफर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन के सफर के बाद ये लोग किसी तरह यहाँ पे डार्गोन तक पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक पहाड़ के साइड में इनका किंगडम होता है। रेमब्रो यहाँ पे गोबता के साथ वहाँ पे जाने का फैसला करता है। रेमब्रो गोबता के साथ सिटी में घुसने वाली लाइन में खड़ा हो जाता है। यहाँ पे गोबता से रेमब्रो पूछता है कि ये सब सेफ तो होगा ना। गोबता कहता है चिंता मत करो। उतने में यहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे रेमब्रो और गोबता से लड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम इन्हें मार सकते हैं क्योंकि हम अभी किंगडम के अंदर नहीं है। रेमब्रो फिर गोबता को कहता है तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें क्या सिखाया, कभी भी किसी इंसान के ऊपर हमला मत करना, तुम अपनी आंखें और कान बंद कर लो। रेमब्रो फिर यहाँ पे एक वुल्फ का रूप ले लेता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये लोग कहते हैं कि हम तुमसे डरते नहीं है। ये इन लोगों को डर तो लग रहा होता है पर ये अपने चेहरे पे नहीं दिखाते। इनके साथ इनके साथी भी होते हैं जो कि रेमब्रो के ऊपर हमला करते हैं। रेमब्रो फिर यहाँ पे जोर से चिल्लाता है जिस वजह से आसपास के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और जो एडवेंचरर्स होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। सिस्टम इसे बताती है कि करीब 92 लोग बेहोश हो चुके हैं और जो एडवेंचरर्स है वो यहाँ से भाग चुके हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे किंगडम के सिपाही आ जाते हैं जो कि देखते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइम और एक गॉब्लिन है। रेमब्रो सोचता है वो बच जाएगा पर रेमब्रो और गोबता को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद रेमब्रो इसे समझाने की कोशिश करता है पर ये कहता है कि मुझे तुम्हारी डिटेल चाहिए। उतने में यहाँ पे इसका एक साथी आता है और कहता है हमारे भाइयों को चोट लगी और हमारे पास हीलिंग पोशन भी नहीं। उतने में रेमब्रो से दिखाता है कि मेरे पास हीलिंग पोशन है, वहाँ पे मैंने काफी सारा भर दिया है, तुम इसे ले जा सकते हो, मुझे पे ट्रस्ट करो। पहले तो ये थोड़ा सोचता है जिसके बाद ये इसे लेने का फैसला करता है। पर जाने से पहले ये सिपाही रेमब्रो को यह रुकने के लिए कहता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। रेमब्रो वापस जेल में चले जाता है और यहाँ पर मैं थ्रेड से खेलने लग जाता है और साथ ही साथ गोबता को भी यहाँ पे उल्टा लटका देता है। गोबता फिर भी उठता नहीं है। फिर हम देखते वो आदमी यहाँ पे आ जाता है जिसके साथ ही रेमब्रो का शुक्रिया करते हैं। वो कहते हैं उसकी वजह से वो ठीक हो गए और वो पोषण कमाल का था। रेमब्रो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद इसे आजाद कर दिया जाता है। ये सिपाही फिर रेमब्रो को कहता है तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त बच गए, तुम्हें जो मांगने वो मांग सकते हो। रेमब्रो कहता है कि मुझे एक ब्लैक स्मिथ की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड हो। ये सिपाही रेमब्रो को एक काइजिन नाम के डार्फ से मिलाता है जो कि काफी अच्छा है अपने स्किल में। यहाँ पे ये से बात करने की कोशिश करता है पर काइजिन काफी बिजी लग रहा होता है। वहाँ पे अपने तीनों दोस्तों को भी देखता है। रेमब्रो इन तीनों को देख के हैरान हो जाता है। ये तीनों फिर काइजिन को बताते हैं कि रेमब्रो वही है जिसकी पोषण की वजह से ही बच पाए। काइजिन रेमब्रो की मदद के लिए उसका शुक्रिया करता है और कहता है वो उसके लिए क्या कर सकता है। रेमब्रो से कहता है दरअसल वो चाहता है वो उसकी विलेज में आके उसके गॉब्लिन दोस्तों को अपनी स्किल सिखाए जिसकी वजह से वो घर बना सकते हो और तरह तरह की चीजें भी। पर ये कहता है अभी के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इनकी जो कंट्री है वो वॉर के लिए जा रही है। इसी वजह से इसे करीब 20 वॉर्ड्स का ऑर्डर आया, वो भी इसे 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उतने में इसका साथी से कहता है तुम इस चीज को कैंसिल भी तो कर सकते। ये कहता है कि मैंने उस
इंसान को कहा था कि मैं इस चीज को नहीं बना पाऊंगा, पर उसने फिर मेरे स्किल के ऊपर सवाल उठा दिया और साथ ही साथ ये भी कहा अगर मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो मेरे ब्लैक स्मिथ के ओहदे को मुझसे छीन लेगा। इसी वजह से मैं स्वॉर्ड बनाने में दिन रात लगा हुआ हूँ, पर उसके बावजूद मैं शायद से ये ऑर्डर कंप्लीट ना कर पाऊँ, क्योंकि स्वॉर्ड बनाने के लिए जो इन्हें मैजिक और चाहिए वो इनके पास अब खत्म हो चुका है और साथ ही साथ उस माइन में जहाँ पे इन्हें और मिलता है वो पूरी तरह खाली हो चुका है। इन्हें 5 दिन के अंदर किसी भी हाल में किंगडम को ये स्वॉर्ड्स बना के देनी है। उतने में रेमरू को याद आता है उसके पास मैजिक और पड़े हुए, वो यहाँ पे बाहर निकाल के दे देता और कहता है इससे क्या तुम्हारा काम बन जाएगा। कैजिन जब इस मैजिक और को ध्यान से देखता है तो वो देखता है ये तो मैजिक और से भी काफी ज्यादा अद्भुत है, जिसकी वजह से ये काफी ताकतवर स्वॉर्ड बना सकता है। कैजिन फिर रेमरू से पूछता है आखिरकार रेमरू को इसके बदले में क्या चाहिए। रेमरू कहता है कि तुम बस मेरे विलेज में आ जाओ और मेरे विलेजर्स को क्राफ्ट करना सिखाओ अपना। ये कहता है बस तुम्हें इतना ही चाहिए। ये कहता है कि हाँ मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। ये कहता है कि ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हारे विलेज में जरूर जाऊंगा। रेमरू उतर में कहता है कि तुम्हारे पास एक बनी बनाई स्वॉर्ड तो होगी ना। ये कहता है कि हाँ, जिसके बाद रेमरू को वो स्वॉर्ड दिखाई जाती है। रेमरू स्वॉर्ड को निगल लेता है और उसे स्कैन करने लग जाता है। कंप्यूटर से बताती है इसकी कॉपी कर सकता है। रेमरू ये जानने के बाद इस स्वॉर्ड की कई सारी कॉपीज बना देता है जो कि एकदम हूबहू नकल होती है। इस वजह से ये अपनी डिलीवरी कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस वजह से ये सब मिलके पार्टी रखते हैं। ये रेमरू को भी बुलाते हैं। रेमरू पहले मना कर देता है पर बाद में ये हाँ कर देता है। पर रेमरू जब वहाँ पे पहुंचता है तो देखता है वो एल्फ क्लब होता है जहाँ पे सिर्फ एल्फ काम करते हैं। और यहाँ पे रेमरू को देखने के बाद ये सभी के सभी रेमरू को पकड़ लेते हैं और सारी एल्फ यहाँ पे रेमरू को अपने बलून्स के मजे देने लग जाती है। रेमरू को बॉल्स महसूस करने के बाद काफी अच्छा लग रहा होता है। ड्राफ्ट कहता है कि लगता है तुम्हें काफी अच्छा लग रहा है। रेमरू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रेमरू को यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा होता है। वो बलून्स के नीचे होता है। वो सोचता है वो हमेशा के लिए यहाँ पे रुक सकता है, पर वो कहता है कि खुशियां हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी